हेलो डियर फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने डोमेन ऑफ रियल फंक्शंस पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने टोटल 2 फंक्शंस के बारे में डिस्कस किया था। अगर आप रिकॉल करिए प्रीवियस लेक्चर को, तो आपको बताया गया था पी एक्स अपान क्यू एक्स टाइप के फंक्शंस, इसका हम डोमेन निकाल सकते हैं। पी एक्स अपान क्यू एक्स को आगे आपको पढ़ाया जाएगा, इसको हम बोलते हैं रैशनल फंक्शंस। पी एक्स यहाँ पे क्या है, जो न्यूमरेटर में है, पी एक्स एक पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल एक्स है, ठीक है, पॉलिनॉमियल इन एक्स। एंड क्यू एक्स भी आपका क्या है, पॉलिनॉमियल इन एक्स। और क्यू एक्स जो है वो पॉलिनॉमियल इन एक्स है, एंड क्यू एक्स की वैल्यू क्या है, नॉन जीरो, मतलब जीरो पॉलिनॉमियल हमें नहीं लेना है डिनोमिनेटर क्यू एक्स को, ठीक है। तो इस टाइप के फंक्शंस का हम लोगों ने डोमेन निकालना सीखा था। इसमें हम लोग सिंपली क्या करते थे, आर रियल नंबर में माइनस कर देते थे वो सभी पॉइंट्स जिस पे डोमेन की वैल्यू जीरो है, मीन्स कलेक्शन ऑफ दोज एक्स फॉर विच क्यू एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक। तो इसमें देखिए, जो प्रॉब्लम नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, लेवल 1 का प्रॉब्लम आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं डोमेन पे बेस्ड। यहाँ प्रॉब्लम 1 में आपको क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल्स, ठीक। इसमें फर्स्ट फंक्शन है ये आपका पी एक्स अपान क्यू एक्स टाइप का है, ठीक है। तो इसका डोमेन कितना हो जाएगा, यहाँ पे राइट करना आप जानते ही हैं, कैसे लिखेंगे इसको हम लोग, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, ये फंक्शन हमें दिया हुआ है, ठीक है। लिखेंगे उसके बाद एफ इज डिफाइंड फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू आर एक्सेप्ट, जहाँ डिनोमिनेटर जीरो है, एक्सेप्ट फॉर, डिनोमिनेटर यहाँ देखिए x है, तो एक्सेप्ट फॉर x इक्वल टू जीरो। तो x इक्वल टू जीरो में हमें केवल x की एक वैल्यू मिला, जीरो। तो डोमेन हमें मिल गया, डोमेन कितना मिला, r माइनस सिंगलटन जीरो, ठीक है। इस तरीके से ये जो क्वेश्चन नंबर 1 आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 पूरा आपके लिए ये है होमवर्क, ठीक है। इस टाइप के प्रॉब्लम हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया है, तो इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और इन सभी के आंसर्स आपको लास्ट में दिए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो डोमेन निकालने वाला प्रॉब्लम है, ये आपको दिया हुआ है इसका आंसर, यहाँ से आप इसका आंसर मैच करा लीजिएगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम नंबर 1 आपका हो गया ये कंप्लीट। प्रॉब्लम नंबर 2 में फिर दूसरा फंक्शन हम लोगों ने कल डिस्कस किया था डोमेन निकालने का। अगर रूट एफ एक्स टाइप का हमें फंक्शन दिखता है, किस टाइप का, रूट एफ एक्स टाइप का अगर कोई भी फंक्शन दिखाई पड़ता है और इसका हमें निकालना है डोमेन, तो क्या कंडीशन लगाएंगे, रूट एफ एक्स इज डिफाइंड इफ़ एंड ओनली इफ, जो रूट के अंदर एफ एक्स फंक्शन लिखा हुआ है उसकी वैल्यू क्या होना चाहिए, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो यहाँ से आप प्रॉब्लम फर्स्ट और प्रॉब्लम थर्ड, इस टाइप का प्रॉब्लम कल बताया था, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। और एक थर्ड हम लोगों ने डिस्कस किया था, थर्ड केस, जिसमें 1/√f(x) टाइप का फंक्शन निकालना हम लोगों ने सीखा था, इसका डोमेन, ठीक है। इसका डोमेन कैसे निकलेगा, ये कब डिफाइंड होगा, इज डिफाइंड इफ़ एंड ओनली इफ, यहाँ कंडीशन था f(x) जो डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट लगा हुआ है, वो फंक्शन f(x) कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन जीरो। यहाँ इक्वल टू जीरो नहीं है, f(x) की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन जीरो, मतलब f(x) क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो ये कंडीशन हम लोग लगा करके x निकालते थे और डोमेन हमें मिल जाता था। तो इस पे बेस्ड आपका है प्रॉब्लम नंबर 2, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। तो 2 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आप कंप्लीट कर लीजिएगा। फोर्थ वाला पार्ट देखिए, फोर्थ वाले पार्ट में क्या है, हमें निकालना है डोमेन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन ऑफ रियल वेरिएबल्स, ठीक है। एफ एक्स आपको दिख रहा है फोर्थ वाले पार्ट में, एफ एक्स हमें कितना दिया हुआ है, स्क्वायर रूट x माइनस 2/3 - x, इसका निकालना हमें डोमेन। तो हमें दिख रहा है ये स्क्वायर रूट फंक्शन है, तो हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन जो होता है, स्क्वायर रूट यहाँ कितना दिया हुआ है, x माइनस 2/3 - x। स्क्वायर रूट फंक्शन क्या होता है, इज डिफाइंड, कब डिफाइंड होगा ये, इफ़ एंड ओनली इफ। ये किस टाइप का फंक्शन आपको दिख रहा है, ये आपका टाइप है रूट एफ एक्स, और एफ एक्स की जगह आप देख रहे हैं कितना आ गया है, एफ एक्स की जगह आपका आ गया है x माइनस 2/3 - x, ठीक है। एफ एक्स की जगह ये मिल गया है आपको। तो हम क्या करेंगे, इफ़ एंड ओनली इफ,
एफ एक्स इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, ये कंडीशन लगाएंगे यहाँ पे। तो इफ़ एंड ओनली इफ हमें कितना मिल गया, एफ एक्स के जहाँ क्या मिला, एक्स माइनस टू अपॉन थ्री माइनस एक्स, दिस इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये रूट एफ एक्स टाइप का है। ठीक है, ये हो गया आपका ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। अब आज हम लोग एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, ये आपको लीनियर इनइक्वालिटी में बताया जाएगा, इसको आप अडॉप्ट कर लीजिए इस टाइम। अगर आपको इक्वेशन लीनियर इनइक्वेशन मिलता है ए एक्स प्लस बी अपान सी एक्स प्लस डी टाइप का, इस ये क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, न्यूमरेटर में अगर आप ध्यान दीजिए तो न्यूमरेटर में हमारा क्या है, एक लीनियर पॉलिनॉमियल लिखा हुआ ए एक्स प्लस बी, और डिनोमिनेटर में भी हमारा क्या लिखा हुआ, लीनियर पॉलिनॉमियल सी एक्स प्लस डी लिखा हुआ है। इसकी वैल्यू क्या है, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, या फिर क्या हो जाए, लेस आर इक्वल टू जीरो, या फिर क्या दिया हो, ग्रेटर देन जीरो, या फिर क्या दिया हो, लेस देन जीरो। इसमें से कोई भी इनइक्वालिटी आपको दे सकता है। ठीक है, अगर इस टाइप का प्रॉब्लम कभी हमारे सामने आता है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, इस टाइप का प्रॉब्लम हमें मिल चुका है, हमें सॉल्व करना है एक्स माइनस टू अपॉन थ्री माइनस एक्स को। तो ये देखिए, न्यूमरेटर में लीनियर पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में भी क्या लिखा हुआ है, लीनियर पॉलिनॉमियल। ठीक है, और यहाँ पे इनइक्वालिटी साइन लगा हुआ ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो का। तो टोटल 4 इनइक्वालिटी साइन हमने बताया था आपको, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो, लेस आर इक्वल टू जीरो, और ग्रेटर देन और लेस देन। इसमें से कोई भी इनइक्वालिटी साइन लगा सकता है वो। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक चीज़ निकालते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट्स। क्या निकालते हैं हम लोग, क्रिटिकल पॉइंट्स। और ये कैसे निकलता है क्रिटिकल पॉइंट्स, न्यूमरेटर को हम जीरो पुट कर देंगे, यहाँ न्यूमरेटर ए एक्स प्लस बी है तो इसको जीरो पुट कर देंगे, और डिनोमिनेटर को जीरो पुट कर देंगे, सी एक्स प्लस डी इक्वल टू जीरो। ठीक है, और न्यूमरेटर से एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, न्यूमरेटर से एक्स की वैल्यू निकालिए तो यहाँ एक्स की वैल्यू कितना आ गया, माइनस बी बाई ए, और डिनोमिनेटर से एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, एक्स की वैल्यू यहाँ कितना मिल गया, माइनस डी बाई सी। ठीक है, फिर इसके बाद क्या करेंगे, ये जो यक्स हमें मिला हुआ है इसको नंबर लाइन पे हम लोग इंडिकेट कर देंगे। इसको कहाँ इंडिकेट कर देंगे, नंबर लाइन पर इंडिकेट कर देंगे। नंबर लाइन पे यहाँ पे तो माइनस बी बाई ए और माइनस डी बाई सी में हम नंबर नहीं जान पा रहे हैं, लेकिन वहाँ जो क्वेश्चन दिया रहता है उसमें एक्स की वैल्यू हमें कोई रियल नंबर मिलता है, तो उसमें एक नंबर कोई होगा छोटा होगा, एक नंबर बड़ा होगा। ठीक है, तो उसको इंडिकेट करने के बाद फिर राइट, वही रूल हम लोग यूज़ करते हैं, राइट मोस्ट रीजन पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट साइन चलता है, निगेटिव देन पॉजिटिव। लेकिन इस रूल को लगाने से पहले आपको क्या देखना पड़ता है, एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स का कॉफिशिएंट ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, एक्स का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो सबसे पहला वर्क हमारा यही रहेगा, एक्स का कॉफिशिएंट हम पॉजिटिव बनाएंगे, फिर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे, क्रिटिकल पॉइंट को फिर नंबर लाइन पे इंडिकेट करके, राइट मोस्ट रीजन को पॉजिटिव, फिर अल्टरनेट रीजन लेंगे, निगेटिव फिर पॉजिटिव, जितने पार्ट में ब्रेक होगा रियल नंबर, फिर अल्टरनेट साइन चलता रहेगा। ठीक है, फिर एक सम निकाल लेंगे जिस रीजन में बिलोंग करेगा हमारा। अब इसको सॉल्व करने के लिए देखिए, हम एक ए एक्स प्लस बी अपान सी एक्स प्लस डी इज ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो टाइप का इनइक्वालिटी मिल गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे प्राइमरी वर्क हमारा होगा कि एक्स का कॉफिशिएंट चेक करना। एक्स का कॉफिशिएंट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे एक्स का कॉफिशिएंट अगर न्यूमरेटर में देखिए तो एक्स का कॉफिशिएंट हमारा न्यूमरेटर में कितना है, पॉजिटिव है। ठीक है, 1 है, तो 1 क्या है, पॉजिटिव। एक्स का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में देखिए एक्स का कॉफिशिएंट कितना है, -1, ये निगेटिव है, तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई पहले करा देंगे और डिनोमिनेटर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव बना लेंगे। ठीक है, तो माइनस से दोनों साइड मैं मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, यहाँ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ माइनस से, ये हो गया आपका x माइनस 3 डिनोमिनेटर, और यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाएगा, ग्रेटर आर इक्वल टू जीरो का है तो क्या हो गया, अब लेस आर इक्वल टू जीरो। तो हमारा इनइक्वेशन किस में चेंज हो गया, x माइनस 2 अपान x माइनस 3। अब क्या करेंगे, अब क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, और जो क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उसको हम नंबर लाइन पे इंडिकेट कर देंगे। ठीक है, तो अब क्रिटिकल पॉइंट निकाल लीजिए। हमारा इनइक्वेशन कितना आया है, x माइनस 2 अपान x माइनस 3 इज लेस आर इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब हेडिंग डाल लीजिए क्रिटिकल पॉइंट्स।
क्रिटिकल पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट्स आप निकाल लीजिए। क्रिटिकल पॉइंट्स कैसे निकलेगा, न्यूमरेटर को 0 पुट करेंगे, x-2 को 0 पुट कर दीजिए तो x की वैल्यू हमें कितना मिल गया, ठीक। और डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए, और डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 पुट कर दीजिए। तो डिनोमिनेटर की वैल्यू जब 0 पुट करेंगे तो x-3 इक्वल टू आपका आ गया 0, तो x की वैल्यू मिल गया 3। अब इसको हम क्या करेंगे, एक नंबर लाइन पे इंडिकेट कर लेंगे। इसको कहाँ इंडिकेट कर लेंगे, नंबर लाइन पर। यहाँ 2 पॉइंट मिला हुआ है। अब जो देखिए, जो इन इक्वेशन हमें सॉल्व करना है उसमें इक्वल टू साइन लगा हुआ है। जो इन इक्वेशन हमें सॉल्व करना है उसमें कौन सा साइन है, इक्वल साइन। तो यहाँ पे कैसे पॉइंट्स यूज करेंगे हम लोग, क्लोज पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन एक चीज़ ये भी आपको ध्यान रखना, हमेशा नंबर लाइन पे इंडिकेट करते समय यहाँ जो डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट आता है, जो किसका क्रिटिकल पॉइंट है, डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट, उसको हम ओपन सर्किल से बनाएंगे। उसको किस सर्किल से बनाएंगे, ओपन सर्किल से। ये पॉइंट इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि x जब 3 देखिए यहाँ पे, जैसे डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट 3 आया, तो x 3 अगर इसमें पुट कर देंगे आप डिनोमिनेटर में तो 0 आ जाएगा डिनोमिनेटर। इस पर नॉट डिफाइंड वैल्यू मिलेगा। इस वजह से जो डिनोमिनेटर का क्रिटिकल पॉइंट होता है उसको हमेशा हम ओपन लेते हैं, ठीक है। तो डिनोमिनेटर के लिए हम बना रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट्स को हम कर रहे हैं इंडिकेट। ये हमने नंबर लाइन पे इंडिकेट कर दिया ओपन सर्किल से। ये कितना हमारा है 3, ठीक है। ये कितना हो गया आपका, ये हो गया 3। और न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट ओपन सर्किल लेंगे या क्लोज सर्किल, ये डिपेंड करता है कि इक्वल साइन यूज हुआ है या नहीं। तो यहाँ देख रहे हैं हम इक्वल साइन यूज हुआ है, तो डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट को क्लोज सर्किल लेंगे। अगर इक्वल साइन यूज नहीं हुआ होता तो हम न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट को ओपन सर्किल लेते, ठीक है। क्लियर है, क्या बताया हमने कि न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट को हम क्लोज सर्किल से तब इंडिकेट करेंगे जब इक्वल साइन यूज हुआ होगा, ठीक है। जैसे लेस आर इक्वल टू यूज हुआ या तो ग्रेटर आर इक्वल टू इनइक्वलिटी यूज हुआ हो तब, ठीक है। और न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट को हम ओपन सर्किल से इंडिकेट करेंगे अगर ग्रेटर देन सिंबल यूज हुआ है या लेस देन सिंबल यूज हुआ है, मीन्स आप कह सकते हैं इक्वल साइन यूज नहीं हुआ है। तो दूसरा पॉइंट हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, न्यूमरेटर का क्रिटिकल पॉइंट 2 है, तो 2 जो होगा वो 3 से पहले होगा। यहाँ हो गया 2, और ये 2 कैसा पॉइंट हम लेंगे, क्लोज सर्किल लेंगे। तो ये 2 को आप कर दीजिए कलर यहाँ पे, ये हो गया कैसा सर्किल, क्लोज सर्किल, ठीक है। मतलब 2 इसमें इंक्लूड है। अब इसके बाद हम लोग साइन रूल लिखेंगे। साइन रूल लिखना आप जानते ही हैं। ये टोटल आप देख रहे हैं रियल नंबर 3 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो राइट मोस्ट रीजन पॉजिटिव, और ये दूसरा रीजन फिर अल्टरनेट हो जाएगा नेगेटिव, फिर तीसरा रीजन अल्टरनेट हो गया पॉजिटिव। अब x की वैल्यू हमें क्या मिला, x की वैल्यू हमें मिल गया, रीजन देख लीजिए कौन सा रीजन चाहिए, यहाँ पे लेस आर इक्वल टू रीजन चाहिए हमें। कौन सा रीजन चाहिए, लेस आर इक्वल टू, मीन्स निगेटिव रीजन चाहिए। यहाँ निगेटिव रीजन आप देख रहे हैं, ये आपका निगेटिव रीजन है, ठीक। क्या आंसर मिला, 2 पे देखिए क्लोज है तो 2 पे कर दीजिए क्लोज, और 3 पे क्या हो गया, ओपन। तो ये हमें मिल गया डोमेन ऑफ फंक्शन, डोमेन ऑफ एफ। अब आप लिख लीजिए, यही जो x की वैल्यू मिला वही हमें डोमेन मिल गया फंक्शन का। 2 पे क्लोज, 3 पे ओपन, मीन्स सेमी क्लोज इंटरवल हमें मिल गया 2, 3। तो ये हो गया हमारा डोमेन, ठीक है। तो इस तरीके से आज हम लोगों ने एक नया थ्योरी पढ़ा। किसको सॉल्व करना पड़ा हम लोगों ने, ax + b/ cx + d इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0, लेस आर इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0, लेस देन 0। इस टाइप का अगर इनइक्वालिटी है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। x का कॉफिशिएंट पॉजिटिव होना चाहिए, पहली बात। पॉजिटिव नहीं है अगर x का कॉफिशिएंट, यहाँ x का कॉफिशिएंट a है न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में c है। x का कॉफिशिएंट अगर पॉजिटिव नहीं है तो माइनस से मल्टीप्लाई करा के पॉजिटिव बना लेंगे। प्राइमरी वर्क हमारा है ये। फिर हम लोग क्या करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर के क्रिटिकल पॉइंट को हमेशा ओपन सर्किल से इंडिकेट करेंगे और न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट को हमेशा क्लोज सर्किल से नहीं इंडिकेट करेंगे। कब क्लोज सर्किल से इंडिकेट करेंगे, जब इक्वल साइन यूज हुआ होगा, जैसे लेस ग्रेटर आर इक्वल टू का यूज हुआ हो या लेस आर इक्वल टू का, इसमें इक्वल साइन यूज होता है, ठीक है।
तो हम क्लोज पॉइंट से इंडिकेट करेंगे, और अगर ग्रेटर देन लेस देन का सिंबल यूज हुआ है तो हम उसको भी किससे इंडिकेट करेंगे, उसको भी हम इंडिकेट करेंगे ओपन सर्किल से। ठीक है, फिर हम राइट मोस्ट रीजन को पॉजिटिव ले लेंगे, फिर अल्टरनेट साइन चलेगा, निगेटिव पॉजिटिव इस तरीके से। ठीक है, फिर जो हमें रीजन चाहिए उस रीजन को सेलेक्ट कर लेंगे और हमें डोमेन मिल जाएगा, एक्स की वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने डोमेन पे आज कुछ और भी प्रॉब्लम्स किए। एग्जाम्पल नंबर 3 आप देखिए, तो एग्जाम्पल नंबर 3 में है फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रियल वैल्यूड फंक्शन। तो अभी तो आपको हमने रेंज नहीं बताया है रियल फंक्शंस का, तो इस सभी फंक्शंस का आप एक वर्क करिएगा होमवर्क में कि जितने भी फंक्शंस यहाँ दिए हुए हैं इन सभी फंक्शंस का आप डोमेन निकालने की कोशिश करिएगा, जिसमें से मैंने अभी आपको मॉडुलस फंक्शन नहीं पढ़ाया है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग ग्राफ डिस्कस करेंगे। ग्राफ डिस्कस करने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे रेंज ऑफ फंक्शन, तो हमें कुछ ज़्यादा क्लियर समझ में आएगा कि रेंज ऑफ फंक्शन है क्या। ठीक है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या डिस्कस करने वाले, हम लोग स्पेशल टाइप्स के ग्राफ डिस्कस करेंगे, जिसमें मॉडुलस फंक्शन का भी ग्राफ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मॉडुलस फंक्शन वाला जो पोर्शन है इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसका अभी डोमेन आपको हमने नहीं बताया है। और भी जितने फंक्शन दिख रहे हैं उन सभी का आप डोमेन ईजिली निकाल सकते हैं। तो ये जितने भी फंक्शंस हैं इन सब का आप डोमेन निकाल लीजिएगा, रेंज निकालना छोड़ दीजिएगा। जब रेंज पढ़ाया जाएगा तो इसका हम रेंज निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।